जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, घर की रसोई में भूलकर भी नहीं रखना यह चीजें, वरना राहु केतु आपको बर्बाद कर देंगे। साथ ही माँ अन्नपूर्णा भी आपके घर से रूठकर चली जाएंगी। तो बंधुओं, जब माँ अन्नपूर्णा आपके घर से रूठकर चली जाएंगी तो फिर आपके घर में धन धान की कमी हो जाएगी, सुख वैभव की कमी हो जाएगी, आपके घर में बहुत परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग अपने घर की रसोई में यह चीजें रखते हैं तो उनके घर के सदस्यों का राहु तो खराब रहता ही है, राहु के अशुभ प्रभाव तो देखने को मिलते ही हैं, और भी कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। बंधुओं, हमारी जो रसोई है वह हमारे घर के पूजा घर से कम नहीं है। रसोई भी एक मंदिर की तरह होती है। तो रसोई में यदि हम उल्टी सीधी कबाड़ वाली चीजें रखते हैं तब भी हमारे घर का राहु खराब रहता है, घर के सदस्यों को राहु का प्रकोप झेलना पड़ता है। जब ऐसी रसोई में भोजन बनेगा तो घर के सदस्य ऐसे भोजन को ग्रहण करेंगे तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। तो बंधुओं, जुड़े रहिए अंत तक। अब हम आपको बताएंगे कि आज के बाद आपको अपनी रसोई में कौन कौन सी चीजों को नहीं रखना है। आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। तो चलिए बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बंधुओं, यदि हम अपने घर की रसोई में इन चीजों को रखते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। हमारी रसोई जितनी गंदी रहेगी, हम अपनी रसोई में जितना सामान उल्टा सीधा भर कर रखेंगे तो फिर हमारे घर का राहु खराब हो जाता है। कई भाई बंधु अपनी रसोई में स्टोरेज कर देते हैं, जैसे कि रसोई में ऊपर की साइड स्लिप डलवाकर उसमें कई तरह का उल्टा सीधा घर का सामान रख देते हैं जो कि कभी यूज नहीं होता है। शायद वह सामान साल में एक बार उठाया जाता हो या वो भी नहीं उठाया जाता हो। ऐसी चीजों को अपने किचन में स्टोर कर देते हैं, जैसे कि किचन में बहुत सारी स्लिप बनवाकर उन पर ऐसा सामान स्टोर कर देते हैं जो कभी भी यूज नहीं होता है। जब ऐसी चीजें रसोई में रखी रहती हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। राहु नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। राहु एक नकारात्मक ग्रह है। फिर घर के सदस्यों का राहु खराब हो जाता है। जब घर के सदस्यों का राहु खराब होता है तो उस घर के सदस्य कई उल्टे सीधे कामों को करने लगते हैं। उस घर के सदस्यों की मति भ्रम हो जाती है। उस घर के सदस्य कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। उस घर में हमेशा आर्थिक संकट मंडराता रहता है। किसी न किसी के माध्यम से धन की हानि होती रहती है। जैसा कि बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, हमारे ज्योतिष में राहु को मजबूत करने का एक बहुत ही अच्छा पावरफुल उपाय है। जैसे कि किसी परिवार के सदस्य को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसे बार बार आर्थिक नुकसान हो रहा है, या घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश हो रही है, या फिर पति पत्नी में आपस में बनती ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपनी रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए। या फिर आपके ऊपर पितृदोष है तब भी आपके लिए यह उपाय बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आप अपने घर की रसोई में बैठकर भोजन करेंगे तो फिर आपका राहु ग्रह मजबूत हो जाएगा। जब आपका राहु ग्रह मजबूत होगा तो राहु आपको कई तरह के लाभ दिलाएगा, साथ ही आपके संबंधों में भी मधुरता लाएगा। प्रेम संबंध बिगाड़ने में राहु का पूरा पूरा हाथ होता है। तो जिन भाइयों के जीवन में आपस में पति पत्नी में या फिर प्रेमी प्रेमिका में बहुत ज्यादा अनबन चल रही है, उन लोगों को यह उपाय अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। या फिर जो भाई बंधु जुआ शराब उल्टे सीधे कार्यों को करते हैं तो उनके घर के सदस्यों को यह करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को रसोई में बैठाकर ही भोजन करवाना चाहिए। जैसे कि आपकी पत्नी है, वह भोजन बनाती है तो उनको सर्वप्रथम अपने भोजन से 3 रोटियां निकाल देनी चाहिए। 3 रोटियां इसलिए निकाल देनी चाहिए कि एक रोटी, तो बंधुओं घर की जो महिलाएं हैं वह हमेशा रोटी बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं देती हैं। वह पहली रोटी ही सेक देती हैं और घर के किसी बड़े बुजुर्ग को ही खिला देती है। जैसे कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो सर्वप्रथम भोजन उसी के लिए परोसा जाता है। तो घर के बड़ों को सर्वप्रथम पहली रोटी यदि पकाकर दे दी तो घर के बड़ों ने यदि वह रोटी खा ली तो उनका राहु 100% बिगड़ जाता है। और निरंतर यह लगातार करते रहने से राहु आपको
बहुत बुरी तरह से पीड़ित करने लगता है। घर के ऐसे सदस्य का पूरी तरह से मति भ्रम हो जाता है। उसके ऊपर हमेशा संकट मंडराता रहता है। उसके हाथ से कभी भी कोई कार्य पूरा नहीं होता है। जब भी वह कहीं धन का निवेश करता है तो उसे 100% नुकसान होता है। तो महिलाओं को यह नियम जरूर कर लेना चाहिए। यह नियम उनके घर के सदस्यों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि महिलाएं ही किचन में भोजन बनाती हैं, तो महिलाओं को इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब आपने पहली रोटी सेकी तो पहली रोटी गाय के नाम से होनी चाहिए, दूसरी रोटी कुत्ते के नाम से होनी चाहिए, और जो तीसरी रोटी होती है वह ले जाकर अपनी छत पर, छत का भाग राहु का माना जाता है, ले जाकर अपनी छत पर डाल देनी चाहिए, जिससे कि छत पर जो पक्षी आते हैं वह रोटी पक्षियों को खाने के लिए डाल देनी चाहिए। और जब आप छत पर नियमित रूप से यह कार्य करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके घर के सदस्यों का राहु मजबूत हो जाएगा। छत का भाग राहु का माना जाता है। यदि आप तीसरी रोटी ले जाकर छत पर डालती हैं और उस रोटी को कोई पक्षी खा जाता है तो आपके घर के सदस्यों का राहु बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और पितृ पूर्वजों का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलता है। साथ ही एक नियम और करें, जब भी रसोई में जाएं तो नहा धोकर जाएं और नहाने के बाद रसोई घर में एक धूप जरूर जला दें। शाम के समय रसोई घर में एक घी का दीपक जरूर रखें। जैसे कि आप पूजा घर में रखते हैं, तुलसी के पौधे के पास दीपक रखते हैं, उसी प्रकार आप अपनी रसोई में भी एक दीपक रखना प्रारंभ कर दें। ऐसा आप 2 से 4 महीने ही करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक संकट धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगा और आपके घर में धन चारों दिशाओं से आना शुरू हो जाएगा। आप जिस कार्य को करेंगे वह कार्य आपका सिद्ध होगा। हर एक कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और रात्रि में सोने से पहले एक तावे के लोटे में जल भरकर रख दें, उस पर ढक्कन ढक दें। यदि हो सके तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और चावल डाल दिया करें। सुबह महिलाओं का यह नियम बहुत ही ज्यादा घर की तरक्की के लिए लाभदायक होता है। अब महिलाएं जब सुबह सोकर जागती हैं तो उस जल को उठाएं, ले जाकर अपने मुख्य द्वार पर उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज का सिंचन करें और वहां पर एक स्वास्तिक बना दें। ऐसा करने से, नियमित रूप से करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। साथ ही पितृ पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है। बंधुओं, जो आपने सिंचन किया है वह सिंचन से आपके पितृ पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। और जो आपने दोनों साइड एक एक चुटकी आटा डाला या फिर आपने कोई फूल बनाया है तो इससे भी पितृ पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही कुलदेवी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बन जाता है। तो महिलाओं को यह नियम जरूर मानने चाहिए। घर में जितना कि सदस्यों की जिम्मेदारी है उतनी ही महिलाओं की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि घर को सकारात्मक बनाए रखें, घर को साफ सुथरा रखें और घर को सजाकर रखें। अपने घर में कहीं भी कबाड़ एकत्रित न होने दें। जो भी वस्तु आपके काम की नहीं है वह तुरंत कबाड़ वाले को दे दें या फिर किसी जरूरतमंद को दे दें। घर को सजाकर और साफ सुथरा रखना यह महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यह पुरुषों का काम नहीं है। सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित करने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि आपके घर का जो टॉयलेट है उसको एकदम साफ सुथरा चमचमाता हुआ रखना। कई लोगों के घर में टॉयलेट इतना गंदा होता है कि लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जिस घर का टॉयलेट जितना चमकेगा उस घर के सदस्यों की किस्मत उतनी ही ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। उस घर के सदस्यों के जीवन में कभी भी असफलता नहीं आएगी, वह जिस कार्य को करेंगे सफल होंगे। अब जैसे कि बंधुओं, आप अपने घर में आटा पिसवाते हैं तो आप इस बात का विचार नहीं करते हैं, किसी भी दिन आटा पिसवाने भेज देते हैं। कभी भी शनिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन अपने घर से आटा न पिसवाएं। अपने घर से आटा पिसवाने के लिए घर के सदस्यों को न भेजें। आटा हमेशा सोमवार के दिन पिसवाएं। जब भी आप अपने घर से आटा पिसवाने भेज रहे हैं तो गेहूं में थोड़े से दाने चने के जरूर डालें। यदि चना नहीं है तो चने की दाल भी आप डाल सकते हैं। एक तुलसी की पत्ती तोड़कर उसमें डाल सकते हैं। तभी आप अपने घर से आटा पिसवाने भेजें। ऐसा करने से घर में शांति रहती है, घर में तनाव कम होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बंधुओं, जिन घरों में बहुत ज्यादा कलह कलेश होता है उस घर की महिलाओं को चाहिए कि आटा हमेशा सोमवार के दिन पिसवाएं और खाली गेहूं न भेजें, उसमें थोड़े से चने के दाने जरूर डाल दें। तो चलिए बंधुओं, अब बात कर लेते हैं कि रसोई में किन किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। तो बंधुओं, रसोई में सर्वप्रथम तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रसोई में किसी भी प्रकार का टूटा फूटा बर्तन ना हो। आप टूटे बर्तन में भोजन बिल्कुल ना करें। टूटे बर्तन में जो लोग भोजन करते हैं उनकी किस्मत खराब हो जाती है, उनका भाग्य खराब हो जाता है, उनके साथ दुर्भाग्य चलने लगता है। तो घर की महिलाओं को इस बात पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। यदि कोई बर्तन रसोई में टूट गया है या फिर चटक गया है तो उसको तुरंत हटा दें। उसमें घर के किसी भी सदस्य को भोजन नहीं करना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि घर में जो नमक का डिब्बा रसोई में रहता है, नमक के डिब्बे में कभी भी कोई और चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि मसाले निकालते समय वही चम्मच मिर्ची में डाल दी, वही हल्दी में डाल दी, वही धनिया में डाल दी, फिर वही चम्मच नमक के डिब्बे में डाल दी। इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। नमक के डिब्बे में आप अगर और कोई वस्तु मिला देते हैं और कोई चीज मिक्स कर देते हैं तो माँ अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो जाती हैं। तो नमक को एकदम साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। साथ ही अपनी किचन में हमेशा खड़ा नमक जरूर रखना चाहिए। जो डली वाला नमक होता है वह एक चीनी माटी की बरनी में या फिर कांच की बरनी में भरकर जरूर रखना चाहिए। 2 से 4 महीने में यदि आपके नमक का कलर बदल जाता है तो आप समझिए कि हमारे घर में कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं जरूर प्रवेश की हैं। इसलिए घर में नमक के डिब्बे का जो नमक है वह खराब हो गया है, उसका कलर धुंधला हल्का काला हो गया है। तो उस नमक को आप क्या करेंगे, उस नमक को आप अमावस्या के दिन ले जाकर एक बाल्टी में डाल दें। पानी भर दें बाल्टी में उस नमक को बाल्टी में डाल दें। जब नमक पूर्णतः घुल जाए तो उसको घर की पूर्व दिशा में जाकर फैला दें। ऐसा करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर निकल जाती हैं। नमक का संबंध माता लक्ष्मी से भी माना जाता है। जब आपका घर सकारात्मक रहेगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करेंगी तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी और आपका घर धन धान से भरा रहेगा। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है वह घर हमेशा धन धान से भरा रहता है। उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। इसी प्रकार बंधुओं, आप अपनी रसोई में चाकू रखते हैं, कैंची रखते हैं तो उन्हें कभी भी खुला न रखें। जैसे कि आपकी बार बार इन नुकीले सामानों पर नजर पड़ रही है तो फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत जल्द ही आकर्षित होने वाली हैं। आपकी नजर बार बार चाकू कैंची पर पड़ रही है, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब आप सब्जियां काटे तभी चाकू को निकालें, जब जरूरत हो तभी निकालें, बाकी समय उन्हें ढककर रखें। ऐसे खुले आम स्टैंड में लगाकर ना रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में आकर्षित होती हैं और आपको भी निरंतर पीड़ित करती हैं। घर की महिलाओं को रसोई में हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा को मुख कर भोजन बनाना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना तो करना चाहिए और ना ही घर की महिलाओं को इस तरह से भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि जो महिला दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाती हैं उस घर के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में बना हुआ भोजन पितृ पूर्वजों को समर्पित हो जाता है। दक्षिण दिशा में बना हुआ भोजन यम और प्रेतों को समर्पित हो जाता है। तो ऐसा भोजन जब घर के सदस्य करते हैं तो उनका निरंतर स्वास्थ्य खराब रहता है। साथ ही घर की जो महिला है दक्षिण दिशा को मुख करके भोजन बनाती है वह महिला भी निरंतर स्वास्थ्य से पीड़ित रहती है, उसको भी कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है। तो इस बात पर पूर्णतः ध्यान दें और कभी भी अपने घर में 3 चीजों को समाप्त ना होने दें। जैसे कि आपके घर में जो चावल है, चावल सभी के घर में बनते हैं, चावल का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। नमक का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। आटा का जो डिब्बा है वह भी कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होना चाहिए। यदि जो महिला इस तरह से अपनी गृहस्थी चलाती है तो उनके घर में किसी भी तरह की कमी नहीं रहती है। महिलाओं को इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि चीज समाप्त होने से पहले ही घर के जो पुरुष हैं, जो पुरुष बाजार से सामान लाते हैं उनको पहले ही बता देना चाहिए। कभी भी पूरी तरह से घर की गृहस्थी का सामान तरीझार नहीं करना चाहिए। खासकर नमक, चावल और आटा, यह तो आपके घर से कभी भी हटने नहीं चाहिए। यदि नमक आपके घर से हट जाता है, पूर्णतः समाप्त होने के बाद आप नमक मंगाते हैं तो शनि खराब होता है। चावल समाप्त होने के बाद आप चावल मंगाते हैं तो फिर शुक्र खराब होता है। इसी प्रकार बंधुओं, कभी भी आपकी रसोई का हल्दी का जो डिब्बा है वह भी कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। यदि वह खाली हो जाता है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। आपके घर के सदस्यों का बृहस्पति जो ग्रह होता है वह तो खराब होता ही है, साथ ही आपके घर से सुख समृद्धि जाने का हमेशा संकट बना रहता है। आपके घर में आर्थिक हानि होने का भी खतरा हमेशा आपके ऊपर मंडराता रहता है। इसलिए हल्दी भी आपकी किचन से कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि बंधुओं, अब आपके घर में बार बार कई तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। आर्थिक तंगी का आपको बार बार सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि किन वजहों से आपके घर में यह सब परेशानियां आ रही हैं। तो सर्वप्रथम एक काम करें, आपके घर में जो पूजा घर है वहां पर दक्षिणावर्ती शंख लाकर रख दें। शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में हमेशा पीले रंग के चावल भर देना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है उसमें पीले रंग के चावल हल्दी में रंग ले और उसमें भरकर रख दे। शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है।
है। खाली शंख आपके घर में हमेशा धन धान की कमी करेगा। जो भाई बंधु अपने घर में शंख रखे हुए हैं तो उनको इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि शंख में या तो जल भर के रखना चाहिए या फिर उसमें पीले चावल भरकर रख दें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी की तस्वीर के आगे गुलाब का इत्र जरूर रख दें और शुक्रवार के दिन नियमित रूप से उन्हें गुलाब का इत्र लगाएं। ऐसा करने से घर में धन आगमन के रास्ते बन जाते हैं। साथ ही आप अपने घर के बाथरूम में एक कपड़े में नमक बांधकर टांग दें या फिर एक डिब्बी में भरकर रख दें, लेकिन डिब्बी कांच की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, किसी और अन्य धातु की नहीं होनी चाहिए। डिब्बी सिर्फ और सिर्फ कांच की होनी चाहिए। यदि आप डिब्बी में नहीं रखना चाहते हैं तब भी आप कपड़े में सफेद रंग के कपड़े में बांधकर नमक जरूर अपने बाथरूम में रखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से हमारे घर के कई तरह के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।